हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपका स्वागत है इस इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के वीडियोस में। जैसे कि आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि केरला का नाम केरलम हो गया, तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करूंगी कि वो किस के अंडर में आता है ये सारी चीज़ें। तो जैसे कि आप टॉपिक्स में देख रहे हैं कि क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद 3 यानी आर्टिकल 3 पे हम बात करेंगे, जिसमें प्रोविज़न है कि किसी भी स्टेट की यानी कि नाम या बाउंड्रीज़ को चेंज किया जा सकता है। तो उसी प्रोविज़न्स पे बात करेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि केरला का नाम जो केरलम पड़ा है, वहाँ संस्कृत और मलयालम का इन्फ्लुएंस है, इसलिए वहाँ का नाम केरलम कर दिया गया है। और उसके बाद हम बात कर लें तो इसका डिमांड 2023 से ही स्टार्ट थी। वहाँ के जो है पीपल इसकी डिमांड कर रहे थे। तो अब आप कह सकते हैं कि हमें केरला नहीं केरलम जाना है। तो मिलते हैं इसके प्रोविज़न के साथ, देखते हैं इसमें प्रोविज़न्स क्या-क्या हैं। यानी आर्टिकल 3 में, यानी आर्टिकल 3 की हम बात करें तो इसमें प्रोविज़न्स हैं ये कि वो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को, वहाँ के जो है स्टेट के नाम को चेंज कर सकती है। तो जैसा कि इसमें प्रोविज़न में लिखा है कि नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा, यानी पार्लियामेंट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कह सकते हैं, पार्लियामेंट जो है कि वो किसी भी स्टेट के जो है यानी नया राज्य बना सकती है। यानी कि 2 स्टेट को बना करके, यानी जैसे कि आंध्र प्रदेश का से तेलंगाना बना है, यूपी से उत्तराखंड बना है, उसके साथ हम बात करें एमपी से तो जो है वो छत्तीसगढ़ बना है। इस तरीके से जो स्टेट्स बने हैं उसका निर्माण कर सकती है। उसके बाद हम बात करें राज्यों के क्षेत्र, यानी कि उसकी जो बाउंड्री है उसके एरिया को चेंज कर सकता है। उसके साथ हम बात कर लें, नेक्स्ट है तो या नामों में परिवर्तन। नामों में परिवर्तन जैसे कि आप देख रहे हैं कि उसके नाम में भी चेंज कर सकती है। जैसे कि उत्तराखंड का नाम पहले उत्तरांचल था, फिर उसके बाद उत्तराखंड कर दिया गया। उसके पहले यूपी का देख सकते हैं, पहले यूपी का नाम यूनियन प्रोविंस था, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसी तरीके से तो ये सारी प्रोविजंस पार्लियामेंट कर सकती है। तब उसमें प्रोविजंस क्या क्या हैं, कैसे कैसे करेगी, तो हम बात कर ले कि किसी राज्य में उसका क्षेत्र या राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों या भागों को मिलाकर या किसी राज्य के भागों को मिलाकर राज्य का निर्माण कर सकेगी। यानी कि जो स्टेट के पास पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि अगर प्रॉपर्ली देखा जाए तो जो एक स्टेट है उसके 2 पार्ट में बना सकती है। यानी कि एक स्टेट अलग, जैसे यूपी और उत्तराखंड हो गया, या फिर बिहार और झारखंड हो गया, इस तरीके से। या फिर हम बात कर ले उसके जो बाउंड्री है उसमें थोड़ा सा चेंज कर सकती है, यानी कि कुछ बढ़ा घटा सकती है। या 2 स्टेट्स के कुछ पार्ट्स को, इस पार्ट को और इसके इस पार्ट को मिलाकर के पर्टिकुलर स्टेट बना सकती है। तो ये सारे प्रोविजंस पार्लियामेंट के पास हैं। तो ये सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है इसमें। यानी कि जिस तरीके से आर्टिकल 368 का यूज़ नहीं किया जा सकता। तो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है यानी पॉलिटी पढ़ी है उनको तो पता होगा कि आर्टिकल 368 क्या कहता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उसमें भी मैं बता दूंगी कि आर्टिकल 368 यानी कि जैसे आर्टिकल 3 की हम बात करें उसी तरीके से आर्टिकल 368 है। ये हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के अबाउट पावर देता है पार्लियामेंट को कि किस तरीके से अमेंडमेंट कर सकती है पार्लियामेंट में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में किया जा सकता है। बस उसमें जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको नहीं यानी कि एक तरीके से उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो अंडर आर्टिकल 368 में कुछ प्रोविजंस जो हैं जो डाले गए हैं, यानी कि वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ करके चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। उसको जो है स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जाता है तभी होता है। लेकिन अगर ये इसकी बात करें तो सिंपल मेजॉरिटी से कुछ प्रोविजंस हैं वो जो कि सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं, वो इसके अंडर में नहीं आते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोविजन की बात कर लेते हैं। तो राज्य का क्षेत्र पर बढ़ा या घटा सकेगी, यानी फाइनली बात करें तो पार्लियामेंट के अंदर ये पावर होती है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी राज्य का इतना ब्रॉड भी कर सकती है, छोटा भी कर सकती है। उसके साथ जो बढ़ा या घटा सकेगी ये हो गया। फोर्थ है सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, यानी कि उसकी बाउंड्री में ही चेंज कर सकती है जो भी राज्य का है, यानी कि। और नेक्स्ट बात करें उसके नामों में परिवर्तन, या फिर जो पर्टिकुलर स्टेट का नाम है उसके नाम में भी चेंज किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा भी रिसेंटली केरला की बात कर लें, या इसके पहले जो है उत्तराखंड की बात कर ले, जो कि उत्तरांचल था, उत्तराखंड हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो रिसेंटली इसी का यूज़ किया गया है जो कि आपने देखा। और आगे इसके प्रोविजंस पे हम बात कर लेते हैं। तो ये इसका प्रोविजन यानी कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, तो बात कर ले। पहले इसको एज अ बिल इसको पार्लियामेंट में पास किया जाता है, सॉरी पेश किया जाता है। तो इसको पेश करने से पहले जो है राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है, प्रायर परमिशन जिसको कहा जाता है। यानी कि राष्ट्रपति सेल्फ भी कह सकता है कि इस स्टेट में ये इशू है तो उसको क्लियर किया जा सकता है, उसके बाउंड्री को बढ़ा या घटा दिया जा सकता है, यानी जो प्रोविजंस दिए गए हैं। या फिर इसको पर्टिकुलर वो स्टेट भी कह सकता है या पर्टिकुलर कोई भी
वहाँ का मिनिस्टर है। तो ये सारी चीज़ें ऊपर पार्लियामेंट में यानी कि बिल के एज अ बिल के रूप में प्रेसिडेंट के परमिशन से पास की जाती यानी पेश की जाती हैं, यानी प्रायर रिकमेंडेशन से। उसके आगे हम बात कर लें तो फिर उसमें सारे प्रोविजंस होते हैं कि इसके नाम में परिवर्तन किया जाए या जो भी प्रोविजंस है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसमें मेजॉरिटी यानी जो है सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब 51% वोटिंग से ही ये पास हो जाता है और सारी चीज़ें यानी कि इम्प्लीमेंटेशन हो जाती हैं। तो आई होप इस सेशन में आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा, और जिस भी टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए आप उस टॉपिक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उस पे वीडियोस लेकर आऊँगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से आपका जीएस पेपर 2 में ही ऐड होता है। तो ये आप मेंस में एज एग्जांपल भी यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल 3 के डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम प्री में भी इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें पॉलिटिकल साइंस के जो मैं 10th क्लास के इस टाइम कवर कर रही हूँ, तो उसमें आप इजीली ज्वाइन हो सकते हैं बहुत कॉम्प्रहेंसिव वे में और बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं उसे बिल्कुल डिकोड करती हूँ, तो आपको मज़ा भी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिए, उसे ज़रूर कीजिए। तो इसी तरीके से नए नए वीडियोज़ आपके लिए ताकि मिलते रहें। और ये काफ़ी यानी कि देखा जाए तो करंट अफेयर बेस्ड भी है, उसके साथ साथ आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो मिलते हैं, सी यू सून, थैंक यू।